हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो क्वेश्चन हमें इस तरीके से पूछा गया है कि अगर एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 600 किलोमीटर की एक यात्रा में 1 घंटा बचा लेता है, उसकी वास्तविक गति ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर एक आदमी अपनी स्पीड जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे तो वो जो 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसमें वो 1 घंटा बचा लेता है, उसकी वास्तविक गति ज्ञात करें। ठीक है, तो हमारे पास जो इस केस के लिए फॉर्मूला है डिस्टेंस निकालने का या दूरी निकालने का, वो क्या होता है, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन में इनका डिफरेंस स्पीड 2 माइनस S1 इंटू टाइम डिफरेंस। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इस केस में हमें स्पीड तो पता नहीं है, स्पीड तो निकालनी है, तो हमने क्या करा, स्पीड को s ले लिया। ठीक है, फर्स्ट केस में हमारे पास जो स्पीड है वो क्या ले ली, s ले लिया, मतलब कि S1 हमारा s ही हो गया और S2 क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, तो S2 जो हो जाएगा s प्लस 20। ठीक है, और डिस्टेंस तो हमें दे ही रखा है। ठीक है, और क्या बोला है कि जो टाइम डिफरेंस है वो क्या दे रखा है, 1 घंटा, तो टाइम डिफरेंस जो है वो 1 आवर दे रखा है। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो s इंटू एस प्लस 20 अपॉन में 20 इंटू 1 इक्वल टू 600। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा हमारा s इंटू एस प्लस 20 इक्वल टू, इसको करा तो ये आएगा 12, 3 बार 0 आ गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब हम यहाँ पर s की क्या वैल्यू रखें कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 12,000 आ जाए। तो देखिए, तो यहाँ पर तो s है, ठीक है, यहाँ s प्लस 20 हो रहा है, हमें यहाँ 12 बनाना है, तो इसमें कितना जो s की वैल्यू क्या रखूँगा मैं, अगर मैं 100 रख देता हूँ तो ये आएगा 100 इंटू 100 प्लस 20 120। ठीक है, और इसको अगर मल्टीप्लाई करूँ तो मैं हमारा यही आएगा 12,000 आएगा। ठीक है, तो s की वैल्यू तो हमें पता लग गई है, क्या आ गई है s की वैल्यू, s की वैल्यू आ गई हमारे पास 100 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो है ये हमारी स्पीड होगी इसकी। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का। इसमें बोला है कि 600 किलोमीटर की किसी यात्रा में ख़राब मौसम के कारण जहाज़ की औसत गति 200 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जाती है, तो यात्रा का समय जो है वो 30 मिनट बढ़ जाता है। टाइम डिफरेंस हमें 30 मिनट दे दिया। ठीक है, तो हमें पूछा वास्तविक गति क्या है। तो ठीक है, तो इस केस के लिए हमारा फॉर्मूला तो दूरी का वही रहेगा, क्या, S1 इंटू S2 और इनका डिफरेंस S1 माइनस S2 इंटू टाइम डिफरेंस। ठीक है, ये रहेगा। तो दूरी हमें कितनी दे रखी है, 600 किलोमीटर दे रखी है, तो ये तो मैंने 600 किलोमीटर लिख दिया, इक्वल टू S1 कितना है वो हमने S ले लिया, और S2 क्या हो जाएगा, आगे बोला था 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाता है, तो S माइनस 200 बटे में इनका डिफरेंस तो 200 ही रहेगा, और टाइम कितना है 30 मिनट, तो 30 मिनट को मैं लिख सकता हूँ 30 बटे में 60, काट के लिखा तो 1/2। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारा s इंटू एस माइनस 200 इक्वल टू 200 को इससे करा तो 400, 4 को 6 से करा तो 4 6 24, ये आ गया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास है s इंटू एस माइनस 200 इक्वल टू 2 4 3 टाइम्स 0। ठीक है, 4 टाइम्स 0 आएगा, एक और 0 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ s की वैल्यू में क्या रखूँ कि हमारे पास ये आ जाए। ठीक है, तो अगर मैं s की वैल्यू में अगर मैं 600 लेता हूँ, ठीक है, s की वैल्यू 600 लूँगा, तो ये 600 और सेकंड स्पीड क्या हो जाएगी 400, और 600 को अगर मैं 400 से गुना करूं तो क्या हमारा 2 4 टाइम्स 0 आ रहा है, तो हमारे पास स्पीड क्या हो गई, मतलब s क्या हो गया 600 हो गया। ठीक है, जो कि ओरिजिनल है, स्पीड हो जाएगी 600 किलोमीटर पर आवर।